जिसको तलाश थी वो मिल गई। और दादा साहब सही जगह, चारों तरफ बस्ती, लेकिन फिर भी कितना शांत, पीछे समंदर। हमें यही जगह चाहिए, भाई हो गौतम। पायल, पायल, हाँ, तैयार नहीं हुई अभी तक? ओ माँ, मैं तो कब से तैयार हूँ। हाँ, मैं जा रही हूँ। सब ले लिया? हाँ। किताबें, आई कार्ड, पैसे? ओहो माँ, अब मैं बड़ी हो गई हूँ। चल अब नाश्ता कर ले। ओहो माँ, ये रमेश नाश्ता देगा तो ना, ये स्लो मोशन हमारी गले में पड़ना था। लो, नाश्ता तैयार है, चल कर। तू खामखा उसे डांटती रहती है। माँ, कहीं जा रही हो? हाँ, एडवोकेट सिन्हा के पास जा रही हूँ। माँ, मैं भी जाती हूँ। अरे नाश्ता तो पूरा कर ले। नाश्ता मैं कर लूंगी ना माँ। मैं जाती हूँ। बाय बाय स्लो मोशन। भाभी हमेशा पायल मुझे स्लो मोशन कहा करती है। मजाक करती है। तुझे बुरा लगता होगा तो मैं उसे कह दूंगी। जा, अब अंदर के काम कर ले सब। जा जा। अच्छा हाँ, किसी का फोन आया तो कह देना, बाद में फोन कर ले। मैं 1-2 घंटे में आ जाऊंगी।
डिटेक्टिव एजेंसी। हेलो हेलो विली, मैं देवयानी बोल रही हूँ। देवयानी? हाँ, देवयानी वर्मा। ओहो, देवयानी आंटी, हेलो, बोलिए। तुम फौरन यहाँ चली आओ। मेरे घर में खून हुआ है। किसका? मैं फोन पर नहीं बता सकती, तुम फौरन यहाँ आओ। ठीक है, हम लोग अभी निकल रहे हैं। ओके, फौरन आ जाओ। यस, ओके, बाय। चलो विकी, एक केस हमारा इंतजार कर रहा है। एनी टाइम इज फाइन टाइम। हम वहाँ नहीं काम करने जा रहे हैं। मेरे लिए तो एक ही बात है, ये विनी कहाँ चला गया? हाँ, विनी हैमबर्गर लेने गया है, लगता है पूरी दुकान खरीद के लेके आएगा। विली, उसके लिए एक मैसेज छोड़ दो। ओके। इसकी जरूरत पड़ेगी। एनी टाइम इज डेंजर टाइम। एनी टाइम इज हैमबर्गर टाइम। इडियट, तुम हैमबर्गर लेने पेरिस गए थे क्या? कम ऑन विली, एनी टाइम इज लिविंग टाइम। आप लोग कहीं जा रहे हैं? नोटिस बोर्ड पढ़ लो। कम ऑन विकी, लेट्स गो। मैं यहाँ का असिस्टेंट हूँ या चपरासी? क्या हुआ, तुम आ गई? देखो, मेरे घर में 2-4 गुंडे घुसे, काफी भागदौड़ मची, उसमें से एक का खून हो गया। मैं तो डर के मारे अंदर भी नहीं गई। ओके, चलो हम लोग देखते हैं। कम ऑन। वो आदमी यहाँ गिरा। यहाँ पे तो कोई नहीं है। ये कैसे हो सकता है? वो आदमी खून से लथपथ मेरी ओर बढ़ा, मैं पीछे हटी तो वो यहीं पर गिरा हुआ था। जिंदा या फिर? जिंदा, लेकिन वो उसे यही होना चाहिए था। यही। ओके, चलो विकी, देखते हैं। कम ऑन। कौन हो तुम? मैं वहाँ वहाँ क्या वहाँ? छिपकली मेरे सामने आ गई। मुझे छिपकली से बहुत डर लगता है। आंटी, कौन है ये? ये रमेश है, हमारा दूर का रिश्तेदार। घर का सब काम यही करता है। चलो यहाँ पे बैठो यहाँ पे। डरने की कोई बात नहीं, बैठो। अभी छिपकली नहीं है यहाँ पे, ओके? सुनो, मेरी बात सुनो। तुमने क्या क्या देखा, साफ साफ बताओ। मैं क्या देखता? छिपकली को देख के मैंने तो अपनी आंखें बंद कर ली और बाथरूम में जाकर छुप गया। हाँ। तुमने चीखने की, चिल्लाने की, दौड़ने की, बंदूक की आवाज नहीं सुनी? नहीं। विली, मैं सच बता रही हूँ, बिलीव मी। मैंने बाहर जाने के लिए जैसे ही मेन डोर खोला, एक आदमी जल्दी से अंदर आया। मैं उसे कुछ कहती, 3 और लोग अंदर आए। यहाँ काफी भगदड़ मच गई। वो तीनों लोग उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। वो आदमी उस टेबल से जा टकराया। उन 3 आदमियों में से एक ने उस पर गोली चलाई और जैसे ही आए थे ना, वैसे ही वापस चले गए। ये फाइल आपकी? मेरी है। रमेश, ये अंदर रख दो। फिर क्या हुआ? फिर वो जख्मी आदमी मेरी ओर। वो ये बात आप पहले भी बता चुके, कुछ नई बात बताइए। हाँ, तो फिर मैं बंगले के बाहर दौड़ी और बाहर काफी देर दौड़ने के बाद मुझे एहसास हुआ मैं क्यों दौड़ रही हूँ। फिर मैं वापस आई और पड़ोस वाले बंगले से आपको फोन किया और जब तक आप लोग नहीं आए मैं आपका बंगले के बाहर ही इंतजार कर रही थी। लेकिन गोली की आवाज किसी और ने सुनी? हाँ, गोली चलने की तो आवाज ही नहीं आई। जहां से आपने फोन किया उसने तो सारी बातें सुनी होगी। शायद नहीं, वो मुझसे काफी दूर थी। आंटी, ऐसा नहीं हो सकता कि आपको वहम हुआ हो। इतना सारा हुआ है और ना तो नामो निशान, ना तो खून के धब्बे, ना सामान का उलट पुलट, ना वो जख्मी आदमी। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आंटी, आपकी किसी से दुश्मनी तो नहीं? नहीं,
पर 7-8 दिन से कुछ थ्रेटनिंग कॉल्स आ रहे हैं। माने? माने कि ये बंगला खाली करने के लिए। क्यों? ये कौन हो सकता है? नहीं, ये तस्वीर आपकी बेटी की है? हाँ, पायल। विली, तुम तो जानती हो उसे। हाँ, वो इस वक्त कहाँ पे है? कॉलेज गई हुई है। उसे फौरन यहाँ बुला दो और प्लीज आंटी, आज आप कहीं नहीं जाएंगे। वैसे आप कहाँ जा रही थी? एडवोकेट सिन्हा के पास। कुछ खास वजह? हाँ? नहीं, यूं ही पर्सनल मैटर। ये पर्सनल मैटर और ये हादसा, इनका कोई ताल्लुक? नो वे। अब बताओ, वहाँ छुपकर क्या सुन रहे थे? मैं ये मैं क्या लगा रखी है? सच सच बताओ, वरना ऐसा मार मारूंगी ना कि नानी याद आ जाएगी। मैं तो फाइल रख के मेरे कमरे में जा रहा था। तुम जा नहीं रहे थे, वहाँ खड़े खड़े हमारी बातें सुन रहे थे। नहीं भाभी, मैं सच कह रहा हूँ, कसम से। छोड़ दीजिए ना उसे, बावला है वो। कभी कभी बच्चों जैसी हरकतें कर बैठता है, पर उस पर शक करना बेकार है। ओके, हम जा रहे हैं। कम ऑन बिली। हम लोग जा रहे हैं, हम अपना काम शुरू कर रहे हैं। ओके आंटी, प्लीज आप होशियारी से रहना, और हाँ, पायल को जल्दी से बुलवा लेना। हाँ, बाय। तुम्हारी आंटी फेक है। Don't be silly, Vicky. She's genuine. आई स्वेयर विली, तुम्हें उस मनगढ़ंत कहानी पर अभी यकीन है? मगर उसके आंखों के आंसू तो झूठे नहीं थे। तो फिर झूठ क्या है? जो हमने देखा, वो हमारी आंखों में धूल झोंक रही है। वो ऐसा क्यों करेगी? हमें बेवकूफ बनाकर उसे क्या मिलेगा? I don't agree with you, Vicky. एनी टाइम इज बेड टाइम। दाल में जरूर कुछ काला है। चाय भी काली, दूध कम था। वैसे विक्की, ये एडवोकेट का क्या चक्कर है? कुछ भी हो सकता है विनी, उनका पर्सनल मैटर है। जब तुम्हें सब कुछ बताया जा सकता है तो पर्सनल मैटर क्यों नहीं? तुम अभी के अभी फोन लगाओ। क्यों? वो डेफिनेटली एडवोकेट के पास गई होगी, जबकि तुमने उसको कहा था कि डोंट लीव द हाउस। इम्पॉसिबल, आंटी बाहर जाने की हालत में ही नहीं थी। फोन लगाओ उसको। ओके बाबा। हेलो पायल, जरा फोन मम्मी को देना। क्या वो बाहर गई है? सब खैरियत तो है ना? ओह, वो एडवोकेट सिन्हा के वहां गई है। एक्सक्यूज मी मिसेस सिन्हा, अभी अभी जो औरत आई थी यहाँ पे क्यों आई थी? तुमसे क्या मतलब? हाँ? कौन है आप लोग? V3, V for Winnie, बिली, विकी, V for Victory। लगता है आप लोग पागल हैं। मुझे पुलिस को बुलाना पड़ेगा। पुलिस को जब बुलाना होगा तब हम बुलाएंगे। फिलहाल आप ये देखिए। प्राइवेट डिटेक्टिव हैं आप लोग। क्या बात है? वही तो हम जानना चाहते हैं। अगर आप कोऑपरेट करना चाहते हैं तो ठीक है, वरना वेल, वो औरत मेरी क्लाइंट है और अपनी प्रॉपर्टी के बारे में कुछ पूछने के लिए आई थी। Make it more clear। वेल, वो औरत जिस बंगले में रहती है, वो बंगला उसके पति ने अपनी बेटी के नाम पे कर दिया है, और 6 महीने के बाद वो बेटी 18 साल की हो जाएगी। इसके पहले ये औरत वो बंगला बेचना चाहती है। वेल, इसलिए मिलने आई थी मुझे। मगर वो बंगला क्यों बेचना चाहती है? शी इज फाइनेंशियली ब्रोक। और कुछ? नहीं, आई डोंट नो। और आपने क्या सलाह दी? वेल, मैंने कहा कि ये मुमकिन नहीं है। थैंक यू मिस्टर सिन्हा, थैंक यू वेरी मच। यू आर वेलकम। वैसे एक बात बताऊं मिस्टर सिन्हा, अपने क्लाइंट्स की सीक्रेट्स बताना आपके प्रोफेशन के खिलाफ है। माय गॉड, आई एम अ ब्लडी फूल।
मिस्टर सिन्हा ने? बहुत मुश्किल है। अब क्या करें? पता नहीं, कुछ तो करना पड़ेगा। रियली नाउ इट्स कंफर्म्ड कि तुम्हारी आंटी बंगला बेचने के लिए एटमॉस्फेयर क्रिएट कर रही है। लेकिन उसे हमें बताने की गलती क्यों की? शी इज वेरी स्मार्ट। उसने सोचा होगा कि हमारे जैसे प्राइवेट डिटेक्टिव्स को इन्वॉल्व करे तो उसका काम और भी आसान हो जाएगा। ओह गॉड, मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा है। ऐसी बात थी तो वो सबको बताती, हंगामा खड़ा करती ताकि उसे 100% प्रूफ मिले, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने सोचा होगा कि हंगामा क्रिएट करने के बजाय अगर हमारे जैसे प्राइवेट डिटेक्टिव्स को वहाँ पे प्रूफ के तौर पे खड़े रखे तो कोर्ट तो 100% मान जाएगा ना। लेकिन हम भी उसके बाप हैं। चलो हो जाए उसी वाले एक हॉट चॉकलेट फज। कौन 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 कम ऑन। हेलो हेलो विली। अब तो तुम्हें यकीन हो गया विली, यहाँ कुछ हो रहा है। हाँ, कुछ तो हो रहा है। अरे लेकिन क्यों? क्योंकि उसे वो बंगला चाहिए। फिर बंगला चाहिए तो वो सामने क्यों नहीं आता? कोई हो तो सामने आए ना। हाँ, मतलब अपनी माँ से पूछो इनसे कि ये सब कुछ ये क्यों कर रही है। मैं कर रही हूँ सब कुछ। हाँ आप ये बंगला बेचना चाहती है और ये बंगला आप 6 महीने तक नहीं बेच सकते, इसलिए आप कुछ ऐसा क्रिएट कर रही है जिससे आपको कोई डरा रहा हो, धमका रहा हो, यहाँ जैसे आपकी जान को कोई खतरा हो। देखो, अगर तुम्हें शक हो रहा है कि मैं जानबूझकर ये सब कर रही हूँ, तुम मानो या ना मानो, आज सुबह जो कुछ हुआ, अभी जो कुछ हुआ, वो सब सच है। अगर तुम्हारी आंटी इसी तरह उस आदमी को बचाती रही तो ये केस कभी सॉल्व नहीं होगा। माँ, तुम हमेशा इसे क्यों बचाती हो? सच्चाई हमसे सिर्फ कल तक छुपी रहेगी। I did not get it. Come again. हम कल सुबह से ही यहाँ पहरा देंगे। Now come on, let's go. फिर से कुछ हुआ तो? नहीं होगा। तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती हो? सोचो। कुछ कहा? इस वक्त इसे कुछ भी पूछना बेकार है। एक तरीका है, उसके सर पे रिवॉल्वर रख दो, अपने आप बक देगा सब कुछ। डोंट बी सिली विकी, कुछ ऐसा वैसा हो गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। मुझे तो अब भी ये दोनों की मिली भगत लगती है। पॉसिबल, मगर अब तुम प्लीज चुप रहो। आंटी, आर यू श्योर आपकी किसी से दुश्मनी या झगड़ा तो नहीं? नहीं। तो फिर ये केस सॉल्व करना हमारी बस की बात नहीं है। क्या कह रही हो बिली? मुझे लगता है आप जल्द से जल्द पुलिस को इन्फॉर्म करें। आई एम वेरी सॉरी। बिली, तुमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि अगर वो इनोसेंट है तो हमें पता चलेगा, क्योंकि वो पुलिस को फोन करेगी। वरना ऐसे जूते मारूंगी कि जिंदगी भर याद रहेगा। फिलहाल यहाँ से निकलो, क्योंकि उन्हें एहसास दिलाना है कि हम यहाँ से निकल गए, मगर हम लोग यहाँ पे ही होंगे। आज रात तक वो जो कोई भी होगा वो बचेगा नहीं। कम ऑन, लेट्स गो।
माँ अब क्या करें? पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। तुम क्या कहती हो? हाँ, और कोई चारा भी तो नहीं है। पर अगर विली की तरह पुलिस ने भी हमारा यकीन ना किया तो? तुम ऐसा करो, आज के दिन तुम विद्या के घर रहने चली जाओ। हाँ तो? तुम्हें कुछ हो गया तो? मुझे कुछ नहीं होगा। अगर कुछ होना होता तो इससे पहले ही हो जाता। आज का दिन देखते हैं, वरना कल मजबूरन पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। फिर चाहे वो हमें बेवकूफ क्यों न समझे। अरे बाप रे, बिजली कड़क रही है, लगता है बारिश होगी। विकी, मुझे भूख भी बहुत लगी है। चलो चलते हैं यहाँ से, कुछ नहीं होने वाला। हाँ, मुझे बहुत भूख लगी है। विली, चलो ना। शट अप विनी। तुम्हारी आंटी का भांडा फूट चुका है। उसने पुलिस को फोन क्यों नहीं किया? देखो, देखो कोई आ रहा है।